सारा प्रणाम, मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। हमारी खास पेशकश दंगल में आपका स्वागत है। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य यूपी में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। बहरहाल जीत का सेहरा किसके सर बनेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को लेकर जनता के दिल में क्या है ये आप तक पहुंचाएंगे हमारे सारा रिपोर्टर। देखिए हमारी ये पेशकश दंगल 2022। तो खास कार्यक्रम दंगल में आज बात हम हरदोई की करते हैं। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से अपने पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। एक और जहां ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अलग अलग दावे ठोक रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बहुत तेजी से चल रहा है। बीजेपी को यूपी में राज करते हुए 4.5 साल का वक्त हो चुका है। ऐसे में बीजेपी चुनाव के लिए कितनी तैयार है और क्या क्या तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं, ये जानने के लिए विधानसभा के उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल के घर पहुंचे सारा समय के संवाददाता आमिर किरमानी और उनसे खास बातचीत की। 2022 का विधानसभा चुनाव शुरू होने में कुछ महीने ही रह गए हैं। इस समय तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटे बिछा चुके हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं और वोटरों को अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव अपनी पिछली सरकार की नाकामियां बता रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा ये तो क्षेत्र जनता तय करेगी। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल के साथ। उनसे जानेंगे कि मौजूदा समय में आप क्या परिदृश्य देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव का संकेत है या सरकार की उपलब्धियों पर जनता वोट करेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछली सरकार में गुंडाराज माफिया राज को देखा है और शायद यही कारण था कि 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी यहाँ पे भाजपा की, और फिर 19 में लोकसभा चुनाव में भी भाजपा बहुत भारी मतों से जीत के गई थी। आज भी मैं जो देख रहा हूँ, हम जनता के बीच में जाते हैं तो जो सुरक्षा का भाव हम आम जन में देख रहे हैं, जनमानस में देख रहे हैं, मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास पैदा हुआ है और कम से कम एक सुरक्षा का भाव हर व्यक्ति के मन में आया है कि योगी की सरकार है तो माफिया गुंडाराज अब नहीं चलेगा प्रदेश में। और यही एक विश्वास है जिस विश्वास के कारण मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक बार फिर से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। यहाँ जिला अस्पताल में अभी कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण तो हो गया, लेकिन जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया गया। लेकिन तमाम ऐसी यहाँ कमियां हैं जिनको नहीं पूरा किया जा सकता, किया जा रहा है। डॉक्टरों की कमी है, बैठने की जगह नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाएं कब तक बहाल होंगी? क्या चुनाव से पहले आप चूंकि सदर विधायक भी हैं और जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, कई बार एमएलए और मंत्री भी रह चुके हैं, तो जनता क्या अपेक्षा करे आपसे कि ये चीजें कमियां पूरी हो जाएंगी? देखिए, इसीलिए मैं मेडिकल कॉलेज की बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है मैंने, और जब मैं विपक्ष में आया था तब मैंने विधानसभा में इस मुद्दे को बहुत कई बार और काफी बार मैंने उसको उठाया, और मैंने जब उस वक्त मिनिस्टर थे उनसे बात करके मेडिकल कॉलेज को यूपी हरदोई में लेकर आया। कारण यही है कि जितने मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे प्रदेश में उतने डॉक्टर्स मिलेंगे हमें। तो डॉक्टर्स की कमी जरूर है और इस कमी को पूरा देखिए, ये सरकारों की कोई नाकामी नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन से हमें डॉक्टर्स मिलते हैं और देखा जाता है कि जब डॉक्टर्स आते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर सरकारी नौकरी को चूज नहीं करते हैं, वो प्राइवेट जॉब्स में जाना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी कई डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई है। एक बड़ा गैप है जिस गैप को केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है सीट्स, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज में सीट्स, पीजी की सीट्स भी बढ़ाई हैं। जैसे जैसे सीट्स बढ़ेंगी डॉक्टर्स हमें और ज्यादा अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, आएगी। एक स्लो प्रोसेस है लेकिन ये प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है और मेरे ख्याल से जो एक गैप है
डॉक्टर्स का कमी है, उस कमी को दूर होगी कमी, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जहां तक कि सुविधाओं की बात है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है और जहां मेडिकल कॉलेज आता है वहां बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी की बहुत सारी नई सुविधाएं भी आती हैं। जिला अस्पताल को टैग किया गया है मेडिकल कॉलेज के साथ। मैं ये विश्वास के साथ वो कह सकता हूँ कि आप उसकी निश्चिंत रहें। हरदोई की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मैं खुद प्रयासरत रहता हूँ और जो भी नई चीज़ मैं ला सकता हूँ हरदोई में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए, उसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ और लाऊंगा भी, क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल में कई नई चीज़ें यहाँ खुलवाई भी थी। और भी आगे की जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए मैं हरदोई की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत जल्द उन कमियों को भी पूरा करा लिया जाए। बात अगर की जाए, यहाँ बाईपास की एक बहुत बड़ी कमी है। हरदोई से लखनऊ 4 लेन सड़क होनी चाहिए, आधी दूर है। हरदोई जनपद की सीमा में 4 लेन नहीं है। तमाम ऐसे ट्रैफिक समस्याएं बढ़ रही हैं। शहर में हैवी व्हीकल्स का ट्रैफिक आता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं हुए। पिछले 4.5 साल की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है और गड्ढा मुक्ति का भी अभियान चलाया गया था। अभी तमाम ऐसे गड्ढे हैं जो शहर में मौजूद हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप? मैं हरदोई वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं बाईपास के लिए खुद युद्ध स्तर पे जुटा हुआ हूं। मैं NHAI के अधिकारियों के लगातार संपर्क में हूं और मैं उन्हें विश्वास, ये अभी जो हम जिस लेवल पे पहुंचे हैं, हम बहुत करीब, शिलान्यास के बहुत करीब हैं और मैं पूरा प्रयासरत हूं कि आचार संहिता लगने से पहले मैं हरदोई में बाईपास का शिलान्यास करवा दूं। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हरदोई में बाईपास बहुत जल्दी उसका शिलान्यास करवाऊंगा और हरदोई में बाईपास बनके तैयार होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में आप सबसे कड़ा मुकाबला किससे मानते हैं? विपक्ष को जिस तरह से लामबंद हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, RLD और राजभर इनके साथ आ गए हैं। कई और छोटे छोटे दल मिला के जिस तरह से अखिलेश यादव की मीटिंग्स में भीड़ उमड़ रही है, जनता उनको सुनने के लिए उमड़ रही है, उससे क्या संदेश जा रहा है? क्या स्थिति रहेगी विपक्षी दलों की? देखिए कि मेरा मानना है कि कोई भी किसी भी चुनाव को लाइटली नहीं लेना चाहिए और किसी भी चुनाव को हमें बहुत ही कमजोर चुनाव नहीं समझना चाहिए और सरकार इस चुनाव को भी कमजोर चुनाव नहीं समझ रही है। हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक कि मुख्य मुकाबले की अगर आप बात कर रहे हैं, आपने अगर सपा की बात करी, सपा गठबंधन पार्टनर ढूंढ रही है। मेरा तो ये पूछना है कि अगर सपा इतनी ही कॉन्फिडेंट है कि वो मजबूत है या जनता उनके साथ में है, तो फिर गठबंधन क्यों ढूंढ रहे हैं? वो क्यों छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिला रहे हैं? तो एक ना कहीं उनमें ये अविश्वास है कि वो मजबूत नहीं है प्रदेश में। उन्हें भी डर लग रहा है कि भाजपा को कैसे हराया जाए और हराने की वजह यही कारण है कि वो तमाम छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। ये संदेश खुद ही जाता है कि वो खुद ही अपनी हार मान चुके हैं और या खुद ही वो उनमें विश्वास नहीं कि वो सरकार बना सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि चाहे वो जितने भी दलों से गठबंधन क्यों ना कर लें, सरकार भारतीय जनता पार्टी पूर्णबहुमत की बना रही है। और जो मुख्य मुकाबले की बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि अलग अलग पॉकेट्स में बीजेपी पूरे प्रदेश में लड़ रही है और अलग अलग पॉकेट में अलग अलग पार्टियां बीजेपी से लड़ रही हैं। एक सवाल और रह जाता है, जिस तरह के किसानों के लिए 3 कानून बनाए गए और बाद में किसानों के धरने के बाद वापस लिए गए, क्या संदेश गया इससे? बीजेपी की किरकिरी हुई या उनकी जीत हुई? किसानों जो बहुत नाराज सरकार से चल रहे थे, क्या करेंगे वो इस बार? देखिए, पहली बात तो जो कानून बने थे वो किसानों की बेहतरी के लिए बने थे। जो बीच में एक मिडिलमैन की भूमिका जो लोग निभाते थे, सरकार की प्रयास था कि वो मिडिलमैन की भूमिका खत्म हो, सीधे किसानों की खरीद हो और कम्पिटिटिव प्राइस पे खरीद हो। लेकिन हो सकता है कि सरकार किसानों को नहीं समझा पाई और कानून वापस लेने पड़े। इसमें कोई किसी की हार जीत का मसला नहीं है। किसानों ने मांग रखी थी सरकार से, हो सकता है किसान संतुष्ट नहीं हो पाए या वो सरकार उनको संतुष्ट नहीं कर पाई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी मांग के अनुरूप उस कानूनों को वापस लिया है। सरकार किसानों के साथ में है, किसानों के हर हित का फैसला सरकार ने लिया है और आगे भी हमेशा लेती रहेगी। तो ये थे नितिन अग्रवाल जी, जिनसे हमने जाना कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनका स्पष्ट कहना है और दावा भी किया कि अगली सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की रिपीट होगी। जहां तक अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दलों की है, एकजुट एक मंच पर भले आ गए हों, लेकिन उनके दावे खोखले हैं और नितिन अग्रवाल का दावा है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। सहारा समय के लिए कैमरामैन मुशीर खान के साथ आमिर किरमानी, हरदोई। चलिए अब आपको हरदोई जिले के राजनीतिक समीकरण को समझाते हैं। हरदोई में कुल
8 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में हरदोई जिले के 8 विधानसभा सीटों में 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया था। वहीं हरदोई की सबसे अहम सीट हरदोई सदर पर एसपी ने जीत दर्ज की थी। एसपी प्रत्याशी के रूप में नितिन अग्रवाल हरदोई सदर से विधायक बने, लेकिन 3 साल पहले पाला बदलकर नितिन अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि ना तो एसपी ने उन्हें कभी पार्टी से निकाला और ना ही बीजेपी के विधायक के रूप में उन्हें मान्यता मिली। इसीलिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए नितिन अग्रवाल को एसपी के विधायक के रूप में विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर जितवा दिया। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में हरदोई जिले में एसपी का दबदबा था। 8 विधानसभा सीटों में से एसपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि हरदोई सदर सीट पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, यहां तक कि निर्दलीय तक को जीत मिली है, लेकिन बीजेपी अभी तक इस सीट पर अपना खाता नहीं खोल सकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव 2022 में हरदोई सदर सीट जीतकर बीजेपी अपना खाता खोल पाती है या इस बार फिर से उन्हें निराशा झेलनी पड़ती है।